तो भाई लोग, एक सवाल अपने आप से पूछो। ठीक है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक सवाल अपने आप से पूछो। जितना भी आप पूजा करते हो सुबह उठ के, या फिर पाठ करते हो, माला जपते हो, या जो कुछ भी करते हो, ठीक है, एक दिन बिल्कुल शांति में एकदम अकेले बैठो, ठीक है, आंखें बंद करके, और बहुत गहराई में जाओ और सोचो कि परतों के अंदर आप जब घुसोगे अपने मन की, कि भाई ये मैं क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ। आपको 2-3 दिन में वजह साफ हो जाएगी। लेकिन वजह आप, या तो क्या है, आप उसको देखना नहीं चाहते हो। अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है डर। एक डर है जो आपको बांध के रखा हुआ है, वो चाहता है, मतलब वो डर जो है ना, आपके मन ने पैदा किया हुआ है। तो आप ज़ोर ज़ोर से क्या करोगे, जैसे आप अकेले में कहीं अंधेरे जाते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो या आप कलमे पढ़ने लगते हो। क्यों पढ़ने लगते हो? क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपका मन आपके दिमाग में डर पैदा कर रहा है। अब वो उस मंत्र से कुछ होगा नहीं, ठीक है। कोई चोर चुक्का या कोई मतलब अगर जानवर आएगा अंधेरे में, वो आप पे अटैक कर देगा, वो मंत्र की वजह से रुकेगा नहीं। लेकिन मंत्र आपको क्या है, बाहर की ऊपरी एक सहानुभूति देता है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। इसी तरीके से आपके ये जो भगवान है, ये जो आपने इसमें बना रखे हैं, क्या बोलते हैं, मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनाई हैं, इनको आप भगवान बोलते हो, इसके ऊपर आप पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हो, ठीक है। अब आपकी समझ क्योंकि बहुत सीमित है, ठीक है, आपने परमात्मा को इतना सस्ता बना दिया कि आप बोल रहे हो कि अगर मैं इस पे 100 रुपये, 200 रुपये या फूल वगैरह ये सब चढ़ाऊँगा तो परमात्मा मुझसे खुश हो जाएगा। अब मैं ये चीज़ का दावा नहीं कर रहा हूँ कि परमात्मा है कि नहीं, इस विवाद में मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं कैसे जानूँगा भाई, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर वो है भी, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आपके बनाए हुई मूर्तियों की पूजा करने से, या उन पे तेल चढ़ाने से, या फूल रखने से, या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से, उनकी आरती करने से, वो अगर ईश्वर है, वो ईश्वर प्रभु, उसे अपने जैसा घटिया मत समझो कि वो तारीफ़ के लिए इतना मतलब बेताब हो रहा है तुम्हारी तारीफ़ के लिए, ठीक है। अगर वो सच में होगा भी, हर लॉजिक ये कहता है कि वो यही चाहेगा ना कि उसकी जो कृतियाँ हैं, उसकी जो क्रिएशन है, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, दूसरा, ठीक है, पेड़ पौधे, इनके साथ तुम दुष्व्यवहार ना करो, इनकी मतलब इनकी तुम दुर्गति मत करो भाई। इनको काट काट के जो तुम फेंक रहे हो फैक्ट्रियाँ लगाने के मामले में, और हर इंसान को जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, या जिसको तुम जानते हो, उससे तुम्हारी इच्छा है कि मैं कैसे इससे पैसे खा लूँ, कैसे इससे क्या कर लूँ, मतलब है ना, इससे कैसे मैं क्या निचोड़ लूँ उसके पास से, है ना। तो अगर ये तुम्हारी इच्छा है, उसके बाद तुम मंदिर में जाते हो, तुम अपने हाथ जोड़ते हो, तुम बोलते हो यार मैंने आप पे ये चढ़ा दिया, मैंने ट्यूसडे को व्रत रख लिया, मैंने सैटरडे को ये रख। भाई क्या पागलपन है, मतलब एक बार आप खुद से, मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा कि आप मतलब मेरी बात मानो, ठीक है, मतलब आप खुद से एक बार सोचो ना, एक मतलब 3D कैमरा की तरह बाहर से एक बार सोचो। मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं कि भाई आप मंदिर जा रहे हो तो प्रसाद चढ़ाना है बेसन का, और फ्री में तो देगा नहीं वो बेसन के लड्डू या जो भी है, वो फ्री में तो देगा नहीं तुमको। उसके आपने 200-300, आपको क्लियर कट दिख नहीं रहा है कि वो व्यापार कर रहा है आपके भगवान पे? ये आपको दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे तो दिख रहा है, ठीक है। हर एक को दिख जाएगा अगर अपनी आँख मैंने खोल ली, ठीक है, और मैंने प्रश्न पूछना चालू कर दिया, और मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं हूँ। ये बात पहले मुझे माननी पड़ेगी कि भाई मेरे पापा जो कह रहा है, ये मेरी माँ जो कह रही है, वह ऐसा कर ले, मैं क्यों कर लूँ भाई? मैं यहाँ तक की बात बोल रहा हूँ कि बायो ले ले या मैथ्स ले ले भाई, तुम्हारे पास खुद का इतना बड़ा ये सीपीयू दिया है ईश्वर ने, इसमें कितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं भाई। ये कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोगों ने ये सब जो कंप्यूटर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हर चीज़ भाई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्लेन और ये सब कुछ भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी भाई तुम्हारे जैसे लोगों ने, ठीक है।
अब तुम दूसरे की बात मान के किसी तीसरे की पूजा करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम क्या कर पाओगे मुझे बताओ। ठीक है। तो और सबसे पहली बात, अगर तुम समाज का भला करना चाहते हो, समाज का तुम अगर भला करना चाहते हो, तो वहाँ पे भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में, क्यों बोल रहा हूँ, बहुत समझो बात को, ठीक है। बहुत तुमने हाथ जोड़े होंगे, बहुत प्रसाद चढ़ाया होगा। कई बार आकस्मिक ऐसा होता है कि कोई अस्पताल में है या कहीं पे है, हमने हाथ जोड़े, वो ज़िंदा बच गया। लेकिन भाई साहब, मैं कोविड में खुद भर्ती था, ठीक है। सारी प्रार्थनाएं और सब चीज़ें बेकार रह गई भाई, मतलब है ना। मेरे आसपास कम से कम 200 लोग मरे थे यार, और सब प्लास्टिक के बैग में बंद होके जा रहे थे। तब भी तुमको समझ में नहीं आया कि तुम्हारा भगवान कितना कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिमान है। मतलब अगर डॉक्टर नहीं बचाते तो, और मैं ये कह रहा हूँ, और ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, कि अगर तुम कर्म की बात कर रहे हो, मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरे कर्म इतने बेकार हैं कि शायद मुझे नहीं बचना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया। और वो सारे मर गए, छोटे बच्चे मर गए। उनका क्या क्या प्रारब्ध मिल गया उनको? जिनका रेप होता है उनको कौन सा प्रारब्ध मिल जाता है? उनको मंदिर में रेप हो रहा है और भगवान उनको बचा नहीं पाता। ये किस तरीके की मूर्ताएं तुम अपने दिमाग में लगा के रखी है? मेरे कहने का मतलब है भाई, 5,000 साल से, ठीक है, तुमने ये भगवान का पोंदड़ा जो है अपने सर पे जमा के रखा है, ठीक है, भारत ने। और इसकी वजह से आज इसका वजन इतना ज़्यादा हो गया ना भाई, इसकी कमर पूरी